नमस्कार बच्चों। संस्कृत सागर के इस चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आज आपके सामने एक नई सीरीज लेकर हाजिर हूँ। कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो संस्कृत का चैप्टर होता है, जिसको संस्कृत दिग्दर्शिका कहते हैं, जो किताब में एक ही में अब आ रहा है, पहले अलग अलग आता था। तो संस्कृत दिग्दर्शिका में संस्कृत के जो चैप्टर होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको अच्छे नंबर दिलाने में, अगर आपको 95 के लमसम पाना है, 90 प्लस के ऊपर जाना है, तो आपको संस्कृत का जो चैप्टर है उसको कवर करना पड़ेगा। उसी सीरीज को आगे आज बढ़ाते हुए हम लोग आज भोजस्य उदार्यम, भोजस उदार्यम, भोज की उदारता जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जहाँ ना समझ में कमेंट करते रहिएगा। तो भोज की उदारता ये है आपका, भोज की उदारता। ये जो पाठ से जो आएगा 7 नंबर का आएगा। यहाँ कुछ लिखा गया इंडेक्शन। अनुवाद संदर्भ के लिए 2 अंक, अनुवाद के लिए 5 अंक, ये यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और तो दो अंक आपका अनुवाद और संदर्भ, और अनुवाद के लिए आपको 5 अंक। चलिए आइए देखते हैं। ततः कदाचित, ततः कदाचित द्वारपालम आगत महाराजा भोजम प्राह। क्या कह रहे हैं? ततः, ततः मतलब क्या होता है? इसके बाद, तदंतर, तत्पश्चात, कदाचित कोई, द्वारपाल, द्वारपाल, आगत मतलब होता आकर, महाराजम महाराज यानी भोज, महाराज भोज, महाराज भोज से क्या कहा? भोजम प्रा, भोज से कहा, महाराज भोज से कहा। क्या कहा वही बता रहे हैं आगे कि देव कौपीना वशेष, वशेषो, कौपीना वशोषो वशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। हे देव, हे देव, कौपीना वशेषो, कौपीन ही अवशेष है जिसका। कौपीना मतलब क्या होता है? कौपीन मतलब लंगोटी ही शेष है, लंगोटी ही शेष है जिसके, वह विद्वान द्वारि वर्तते, वह विद्वान द्वार पर खड़ा है। यानी जिसके शरीर में सिर्फ लंगोटी ही मात्र है, वह विद्वान द्वारि वर्तते इति, द्वार पर खड़ा है। द्वारि वर्तते में द्वार पर खड़ा है। चलिए आगे देते हैं। राजा प्रवेशय इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। प्रवेशय इति, राजा कह रहे हैं प्रवेशय इति, राजा कह रहे हैं प्रवेश कराओ। चलिए आगे देखते हैं। ततः प्रविष्टा सह कवि भोज, भोज मालोक अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति। तो कहा कि वह कवि, सह कवि, वह कौन था? वह एक कवि था। जो व्यक्ति दरवाजे पर आके खड़ा था वह क्या था? वह एक कवि था। तो ततः प्रविष्टा, प्रवेश करके, सह कवि, वह कवि, भोज मालोक्य, भोज को मालोक मतलब देखकर, भोजम मालोक्य, भोज, भोजम प्लस आलोक बनेगा। तो माँ को हलंत करें तो अनिखे, तो क्या बनेगा? भोजम आलोक, भोज को देखकर, अद्य में आज मेरी, दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मैंने, आज में मैंने मेरी, दारिद्र्य नाशो यानी दरिद्रता का नाश, भविष्यति थी हो जाएगा। आज मेरी जो दरिद्रता है, मैंने, यानी कि वह जो कवि था वो कैसा था? दरिद्र था, यानी निर्धन था, गरीब था। तो कवि ने राजा भोज को देखकर कहा कि आज मेरी जो दरिद्रता है वह समाप्त हो जाएगी। मत्वा तिष्ठो हस्वा शून्य विमोच, ऐसा मानकर, मतलब ऐसा मानकर, मत्वा तुष्टो हस्वासूणी, हस प्लस असूणी, मुँह ने छोड़ा, ऐसा मानते हुए, सब मानकर, वह
हर्षपूर्वक, हर्ष मतलब खुशी पूर्वक आंसू को बहाया, आंसू को छोड़ा। हस्रः अश्रुणी, ऐसा मानकर, ऐसा मानकर वह उसने क्या किया, ऐसा प्रसन्नता पूर्वक आंसू को छोड़ा। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। कहा राजा तमालोक प्राह, राजा को देखकर, राजा तमालोक प्राह, राजा को देखकर कवि किम रोदसी इति, राजा तम आलोक, राजा उसको देखकर कहते हैं, राजा तम आलोक्य, राजा उसको देखकर, तमा प्लस आलोक क्या होगा, तम प्लस आलोक, राजा उसको देखकर प्राह मतलब कहते हैं, कवे किम रोदसी, कवे किम रोदसी इति, हे कवि तुम क्यों रोते हो, हे कवि रोते क्यों हो तुम क्यों रोते हो। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि तथा कबीरा राजन, तब कवि जो वह कवि था राजन से कहा, हे राजन आकड़ मद गृहम स्थिति, आकड़ मतलब सुनिए, आकड़, आकड़ मतलब क्या था, सुनिए, या ऐसा कहना है कि आप सुनिए। क्या सुनाना चाहता है, मद गृहम स्थिति, मेरी घर की स्थिति। जब राजा ने पूछा हे कवि तुम क्यों रोते हो, तो वह जो है कहता है कबीरा, कवि कहता है कबीर पर आह, क्या बना कबीरा। तो कह रहा है वह कवि आह मतलब कहता है राजन, हे राजन, यहाँ राजन संबोधन शब्द है, क्या बनेगा राजन, हे राजन आकड़ मतलब सुनिए, मद गृहम स्थिति, मेरे घर की स्थिति। तो दोस्तों ये जो भोजस्य उदार्यम जो आपका चैप्टर है, ये भोज प्रबंध से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। भोज प्रबंध एक पुस्तक है, उससे लिया गया है। ये राजा भोज की ही बारे में विशेषता इसमें बताई गई है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, बल्लाल। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। बल्लाल एक कवि हैं जिन्होंने भोज प्रबंध किताब लिखी है, और इस भोज प्रबंध से एक पाठ जो आपके सिलेबस में लिया गया है, राजा भोज की विशेषता, राजा भोज कितने उदारवादी थे, कितना जो है लोगों पर पैसा देते थे, लोगों को जो है कविता सुनते थे पैसा देते थे, उसी के बारे में राजा भोज की उदारता कैसी है उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। एक पाठ एक अंश आपका लिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले लाइन में। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। तो वह कवि अपनी जो बात है, अपने घर की स्थिति है, इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहता है। यह श्लोक शिखरणी छंद में लिखा गया है। संस्कृत साहित्य में शिखरणी छंद बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है और गायन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। तो हम लोग इसका देखते हैं कैसे इसको गाया जाएगा। ऐला जानु चई पथि वचन माँ कर्ण गिहिणी, शिशौ कर्णौ यतनात् सुपहितवती दीन वदना, मयि क्षीणो पाये यद कृतं दृशा वशुबहुले, तदन्ताः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचिताः। अब देखिए क्या कह रहे हैं। ऐलाजानुच्चै पथि, ऐलाजानुच्चै पथि वचन माँ कर गृहिणी। अब यहाँ से हम लोग अर्थ निकालते हैं। दीन वदना गृहिणी, दीन वदना गृहिणी, तो दीन मुख वाली मेरी पत्नी, यानी मलिन मुख वाली। दीन वदना का मतलब क्या होता है, मलिन मुख वाली। गृहिणी मतलब मेरी पत्नी। पथि वचन आकर्ण, पथि मतलब पथिक राही, वचन मतलब वचन को, बात को, आकर्ण मतलब सुनकर,
ऐ लाजानुच्चय, उच्च ने ऊंचे स्वर में, उच्च क्या मतलब होता है ऊंचे स्वर में, उच्च मतलब क्या होता है ऊंचे स्वर में। ऐ अरे लाजा, लाजान, लाजान प्लस उच्च बना है, क्या बना है शब्द लाजान प्लस उच्चई, ऐसे शब्द बना है। तो लाजान उच्चय बना, लाजान प्लस तो लाजान उच्चय बना तो क्या हो जाए, लाजान मतलब होता है लावा, लावा जिसको लाई भी कहते हैं, जो चावल का बनता है, जो चावल का जिसको भूंजा कहते हैं, लावा कहते हैं, लाई कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो कहा अरे लाजा ले हे लाजा ले लो, लाजा ले लो। ऐसा एक राही जो है रास्ते से जा रहा था, चिल्लाते हुए राही रास्ते से जा रहा है कि वह कह रहा है कि लाजा ले लो, लाजा नहीं लावा ले लो, लावा ले लो। पथि वचन आकर्ण गृहिणी, वह पथिक की बात को आकर्ण मतलब सुनकर, गृहिणी दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने सुना, तब क्या किया, तब कहते हैं शिशु कर्णौ यत्नाथ, शिशु मतलब बच्चों के कानों मतलब कानों को यत्नाथ मतलब प्रयत्न पूर्वक सुपिहितवती बंद कर दिया। जब वह मेरी पत्नी ने, मेरी दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने पथिक के वचन को ऊंचे स्वर में सुना, उच्चई लाजान उच्चय ऊंचे स्वर में सुना कि अरे पथिक कह रहा था अरे लावा ले लो, लावा ले लो। तो मेरी पत्नी ने शिशु कर्णव अपने बच्चों के यत्नाथ मैंने प्रयत्न पूर्वक सुपिहितवती कानों को क्या कर दिया, सुपिहित मतलब होता है बंद करना, सुपिहितवती मतलब क्या हुआ बंद करना, यत्नाथ मतलब प्रयत्न पूर्वक, कहा नहीं खुद ही जाके बच्चों को कानों को बंद कर दिया, वही है यत्नाथ, कानों को बंद कर दिया। तब आगे क्या कहते हैं, मई छीणो पाए यद कृतम दिशा वसु बहुले, मई मेरे द्वारा, छीणा प्लस उपाय, मेरे द्वारा ऐसा कोई उपाय नहीं कि मैं लाजा बच्चों को खरीद कर दे पाऊँ, यद कृतम दिशा वसु बहुले। तो क्या कहा, मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं था, मैं जो है छीनहीन हूँ, मैं असमर्थ हूँ लाजा खरीदने में अपने बच्चों को, ऐसा यद कृतम ऐसा कहकर, यद कृतम ऐसा देकर, दिशा वसु बहुले दया दृष्टि दे मतलब दिशा वसु मतलब क्या आता है देख कर, अश्रु आंसू अश्रुपूर्वक देख कर, दिशा वसु बहुले मतलब क्या है अश्रुपूर्वक देख कर, दिशा वसु बहुले अश्रुपूर्वक देख कर। अब क्या कर रहे हैं, देखकर यानी यद कृतम दिशा वसु बहुले अश्रुपूर्वक देखकर, यानी अश्रुपूर्वक दृष्टि डाली। तदंता शल्यम में तमसी पुनरुद्धर्तुमुचितम मुचिता, तदंता तद मने वह, अंत मने अंतःकरण हृदय में, शल्यम मने कांटे की बात, वह मेरे हृदय में कांटे के समान बात गड़ गई। तदंतः शल्यम में वह बात कि लाजा ले लो, लाजा ले, मैं लाई खरीदने में बच्चों में असमर्थ हुआ, तो मेरी पत्नी ने, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को बंद कर दिया। तदंतः शल्यम में मतलब मेरी, मतलब क्या है मेरी, अंतः मतलब अंतःकरण मतलब हृदय में, शल्यम माने कांटा, कांटे के समान, वह बात मेरे कांटे के समान हृदय में धस गई। तमसी तुम ही हो, तम प्लस आसी, तम प्लस आसी, तुम ही हो, अस मतलब हो, तुम ही हो, पुनर्धर्तुम पुनरुद्धर्तुम उद्धार करने में, पुनरुद्धर्तुम मतलब क्या होता है उद्धार करने में। हे देव आप ही उद्धार करना कैसे होता है, उचितम ने तुम ही हो, वह यह जो दीनहीन मैं हूँ, जो मैं गरीब हूँ, इस गरीब को उबारने में तुम ही हो, मतलब तुम अगर आप चाहोगे तो आप मुझे धन दो देगे, धन देने से मैं मेरी क्या हुई गरीबी दूर हो जाएगी। तो त्वम उद्धार तुम मुझे इस गरीबी से निकालने में, उद्धार करने में
तुम ही हो, आप ही समर्थ हो। तमसि तुम ही उद्धर पुनरुद्धर तुम, मुझे गरीबी से निकालने में मुचिता है, तुम ही सामर्थ हो। चलो बच्चों, आपको समझ में आएगा। एक बार इसका सारांश फिर से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने एक राही जो रास्ते से जा रहा था, वह ऊंचे स्वर में अरे लाजा ले लो, अरे लाई ले लो, ऐसा कहते हुए तो मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने अपने बच्चों को कानों को प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यह मैं इस पर कोई उपाय नहीं कर पाया। वह आंसुपूर्वक मेरे दृष्ट वह पत्नी मेरी ओर दृष्ट आंसुपूर्वक मेरे दृष्ट डाली, मुझ पर दृष्ट डाली। यह बात मुझे कांटे के समान चुभ गई, कांटे के समान लग गई, गड़ गई। आप ही इस गरीबी को दूर करने में आप ही गरीबी को दूर कर सकते हो, आप ही गरीबी से मुझे निकाल सकते हो, मेरा उद्धार कर सकते हो, ऐसा अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, देखते हैं इसका अर्थ। तीसरा में क्या कह रहे हैं, राजा शिवसी इति उदीर्यन प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने कहा शिव शिव ऐसा कहते हुए, शिव सी उदीर्यन ऐसा कहते हुए, उदीर्यन प्रत्यक्षम, शिव शिव इति ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षम, प्रत्येक अक्षर पर प्रति प्लस अक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम दत्वा प्राह, एक लक्ष्य 1,00,000 दत्तों ने देकर प्राह कहा। राजा शिव शिव उदीर्यन, शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपये देकर दत्तों ने देकर प्राह कहा। क्या कहा, त्वरितम गच्छ, तुरंत शीघ्र ही, त्वरितम मतलब शीघ्र ही, गच्छ मतलब जाओ, गृह मतलब घर, तुम शीघ्र ही घर जाओ। तो गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। खिन्ना का मतलब था दुखी होना, तो तुम शीघ्र ही घर जाओ। और त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी खिन्न होगी, दुखी होगी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट करते रहिए जहाँ ना समझ में आए, फिर से उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अनदाह दूसरे दिन, अनदा मतलब तो था दूसरे दिन, अगले दिन या दूसरे दिन। भोजा श्री महेश्वरम, भोज ने श्री महेश्वर नामिता, यहाँ नामिता कट गया है, भोजा श्री महेश्वरम नामिता, नामितुम यहाँ है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं नामितुम, नामितुम। तो दूसरे दिन भोज ने श्री महेश्वर नाम वाले शिवालयम मभ्य गच्छत, शिवालयम मभ्य गच्छत। तो दूसरे दिन राजा जो है शिवालय जाते हैं, अगले दिन जो है श्री महेश्वर भगवान को मभ्य गच्छत, तो श्री महेश्वर यानी कि महेश्वर शिव शंकर जी को नमन कर, शिवालयम अभिगच्छत नमन करने के लिए शिवालय अभिगच्छत, शिवालयम। दूसरे दिन भोज महाराज भोज राजा भोज श्री महेश्वरम भगवान शंकर के नाम वाले नमन कर, नमित मतलब नमन करने के लिए, नमित मतलब क्या होता है, नमन करने के लिए कहाँ जाते हैं, शिवालयम अभिगच्छत, शिवालय गए। तदापि कोपि ब्राह्मणा राजनम शिव संदो प्राह, तदा मतलब को तब, कोप मैंने कोई, ब्राह्मण राजानम राजा को, शिव सन्निधो शिव के पास देखकर, शिव के समीप देखकर ब्राह्मण बोला, देव। आप लोग समझ गए होंगे। श्री महेश्वर नामितुम, श्री महेश्वर को नमितुम में नमस्कार करने के लिए शिवालय में गच्छत, शिवालय गए। तथा मैं तब कोई, कोप मैंने कोई, ब्राह्मण राजानम राजा को, शिव सन्निधो प्राह शिव को समीप देखकर, राजा और शिव को समीप देखकर प्राह बोला, देव हे महाराज। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब फिर जो है
वह जो दूसरा जो था, दूसरे दिन जो व्यक्ति था जो मंदिर पे मिला था, वह क्या कह रहा है इस श्लोक के माध्यम से आइए हम लोग समझते हैं। अब ये शार्दूल विक्रीडित छंद में कहा गया, तो क्या होगा, अर्ध दानव बैरिणा गिरिजयापि अर्ध शिवास्य हितं देवेत्थं जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागरमंबरं शशिकला नागाधिपाक्षमातलं सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमत् त्वामातुभिक्षाटनम्। तो यह शार्दूल विक्रीडित छंद में क्या, अर्ध दानव बैरिणा गिरिजयाप्य अर्ध शिवास्य हितं देवेत्थं जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागरमंबरं शशिकला नागाधिपाक्षमातलं सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमत् त्वामातुभिक्षाटनम्। यह शार्दूल विक्रीडित में बहुत ही प्रसिद्ध लंबा छंद है। चलिए हम लोग इसका देखते हैं क्या अर्थ होगा। तो क्या कह रहे हैं, अर्ध दानव बैरिणा, अर्ध दानव बैरिणा, दानों के बैरी हैं, दानों के जो शत्रु हैं वह कौन है, भगवान विष्णु। दानवों के जो शत्रु कौन है, भगवान विष्णु। तो अर्थ दानव बैरिणा भगवान विष्णु हूँ, गिरिजाप अर्ध शिवास्य हितम। तो जो भगवान, जो दानों के बैरी हैं भगवान विष्णु, अर्ध मैंने आधा भाग, और गिरजयापि, गिरजया प्लस अपि अर्धम, गिरजया क्या धम, तो गिरजया प्लस अपि प्लस अर्धम, ऐसा शब्द को अलग करेंगे नहीं होगा। और गिरजया मतलब गिरी, गिरजया मतलब गिरी की पुत्री पार्वती ने, आहितम ने हर लिया, शिवस में शिव का। तो क्या कहने का मतलब हुआ, शरीर का आधा भाग दानों के बैरी भगवान विष्णु ने शिव का ले लिया, और शरीर का आधा भाग पत्नी, शिव की पत्नी पार्वती ने गिरिजया की पुत्री, गिरि की पुत्री गिरिजया, गिरि की पुत्री शिवस्याहितम, शिवस्याहितम, शिवस्याहितम क्या हुआ, आहितम ने हर लिया। तो आज समझ में आया आप लोगों को। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि दानों के बैरी अर्थात विष्णु ने शिव के आधे शरीर को ले लिया और हर लिया, और गिरि की पुत्री पार्वती ने शिव के आधे शरीर को ले लिया, ऐसा अर्थ हुआ। देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, देवेत्थम, देवेत्थम मतलब देवत्थम मतलब स्वर्ग लोक में, जगति तले मतलब पृथ्वी लोक में, यानी भूतल में और पृथ्वी लोक में, देवेत्थम मतलब स्वर्ग लोक में, जगति तले मतलब पृथ्वी लोक में, पुरहरा भावे, पुरहरा भावे मतलब क्या हुआ, कमी हो गई, समुन्मीलति, वह जो है शंकर का जब शरीर को हर लिया, इस प्रकार पृथ्वी तल में अभाव मतलब हो गई कमी, पुरहरा भावे, अभाव मतलब था कमी हो गई, और समुन्मीलति, और कहाँ क्या चीज़ मिल गई उसको बता रहे हैं। तो क्या क्या मिला, तो पहले क्या कहा कि भगवान विष्णु, जो दानों की बहन भगवान विष्णु ने शिव के आधे शरीर को आहितम ले लिया, हर लिया, और गिरि की पुत्री पार्वती ने भगवान विष्णु के आधे शरीर को ले लिया। तो देवेत्थम, देवेत्थम में स्वर्गलोक में, और जगत तले में पृथ्वी लोक में पुरहरा, जो हरण हुआ उसका अभाव है, उनका अभाव हो गया। तो आइए अगला देखते हैं। फिर करें गंगा सागरम, गंगा जो है सागर में मिल गई, जो शिव के ऊपर जो जटाओं में गंगा विद्यमान थी जो रहती हैं, वह सागरम, वह सागर में मिल गई। अंबरम शशिकला, और अंबर यानी आकाश में जो शशिकला जो चंद्रमा थी वह कहाँ चली गई, आकाश में चली गई। और नागाधिपा क्षमा तलम, और जो नागाधिपा थे वासुकी जो थे, नागदेव वासुकी, वो कहाँ चले गए,
क्षमातलम। क्षमातलम मतलब क्या होता है? शेषनाग कहाँ चले गए? भूतल में समा गए। समुन्मीलति, समा गए। आप लोग समझ गए होंगे। गंगा सागरम, गंगा सागर में मिल गई। गंगा सागर मतलब गंगा सागर मिल गई। फिर उसके बाद क्या कहा? अंबरम शशिकला, जो शशिकला मतलब चंद्रमा, चंद्रमा जो थी कहाँ चली गई? अंबर में, आकाश में चली गई। शशिकला मतलब क्या था? चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ चली गई? आकाश में चली गई। फिर क्या कहा? नागाधिपा, जो वासुकी नाग देव थे, यानी शेष नाग नागराज थे, वो क्षमातलम, क्षमातलम में पृथ्वी में, भूतल लोक में, समुन्मीलति, समुन्मीलित मतलब क्या होता है? समा गए। समुन्मीलित मतलब क्या होता है? समा गए, चले गए। अब आगे देखते हैं अगले में क्या कह रहे हैं। सर्वज्ञत्व मधीश्वर, मधीश्वर तम गमत त्वम मातु भिक्षाटनम। सर्वज्ञ, सर्वज्ञता और अधीश्वरता, त्वम आगमत, सर्वज्ञता यानी आप सब कुछ जानने वाले हैं। अब यहाँ राजा के विषय में बात की जा रही। सर्वज्ञत्वम और अधीश्वरत्वम, अधीश्वरत्वम मतलब क्या कहा? सर्वज्ञ, सर्वज्ञता में सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञत्वम। उसके बाद क्या कर रहे हैं? अधीश्वरत्वम, अधीश्वरत्वम, सर्वज्ञत्वम और अधीश्वरता मतलब स्वामिता, स्वामी का भाव। अधीश्वर मतलब स्वामी होना। अधीश्वरता, सर्वज्ञता और अधीश्वरता। त्वम आगमत, त्वम प्लस आगमत, आगमत मतलब आ गई, आप में, तुमने आप में, आगमत मतलब आ गई। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तुम गमत, तुम प्लस आगमत, तो आपके अंदर क्या आ गई? सर्वज्ञता और अधीश्वरता। तुम आगमत आप में आ गई। और माम, माम तू भिक्षाटनम, और मुझ में क्या आ गया? भिक्षाटन, मुझ में क्या आ गया? भिक्षाटन, मैं तो सिर्फ भिखारी बन गया। माम, क्योंकि जो भगवान शंकर थे उनका आधा शरीर तो विष्णु ले गए, आधा शरीर पार्वती ले गए। तो भगवान शरीर जब का ये पृथ्वी तल और देवतल खाली हो गया तो गंगा कहाँ चली गई? जो जटाओं में जो गंगा थी वह चली गई सागर में। ऊपर जो चंद्रमा विद्यमान थी वह कहाँ चली गई? आकाश में। और जो गले में जो नाग देवता थे, नागराज, वो कहाँ चले गए? पृथ्वी यानी धरातल के अंदर चले गए। तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर के अंदर जो सर्वज्ञता थी, सर्वज्ञता थी और अधीश्वरता थी, वो कहाँ चली गई? त्वाम माने आप में चली गई। और माम तू भिक्षाटनम, मेरे पास क्या बचा? सिर्फ भिक्षाटन। चलिए आगे देखते हैं, अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर राजा क्या कह रहे हैं, देखते हैं इसको। राजा तुष्टा, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तुष्टा में प्रसन्न हुआ। और तस्मै प्रत्यक्षम दक्षम ददो, और उस उसको प्रत्यक्षम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दो, 1-1 लाख रुपया दिया। अनदा राजा समुपस्थिता सीता प्राह, तो राजा बहुत संतुष्ट हुआ और जो है उसको, उस व्यक्ति को प्रत्यक्षम लक्षम ददो, प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख रुपए दिए। अनदा मतलब होता दूसरे दिन। राजा समुपस्थिता सीता, समीप में स्थित, समूह में बैठी सीता, ने सीता को प्राण कहा। सीता वो राम वाली सीता नहीं, राम की पत्नी सीता नहीं, यहाँ सीता जो है एक पात्र है जो राजा के समीप स्थिता, समीप में स्थित है। तो दूसरे दिन बता रहे हैं कि राजा के समीप में स्थित, राजा के समीप में स्थित सीता से कहा। क्या कह रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। देवी प्रभातम वर्णय इति सीता प्राह, देवी प्रभात का वर्णन करो, हे देवी सीता
देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्रा, सीता ने बोला। अब सादुल विकीर्ण में क्या करें? सीता प्रा, सीता ने बोला, क्या करें? चलिए देखते हैं। बिरल बिमला स्थूल तारा, कला बिव सज्जना, मन युव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न बभूनभा, अपसरति चाध्वान्तं चित्ता सत्तामिव दुर्जनात्, व्रजति चा निशाक्षिप्रं लक्ष्मी अनुद्धमिनामिव, लक्ष्मीर अनुद्धमिनामिव। अब आइए इसको देखते हैं। बिरल बिमला स्थूल तारा, कला बिव सज्जना, मन युव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न बभूनभा, अपसरति चाध्वान्तं चिन्तात सतामिव दुर्जना, व्रजति चा निशाक्षिप्रं लक्ष्मीर्नुद्धमिनामिव। अब देखें इसको क्या कह रहे हैं। तो सीता ने क्या कहा चलिए देखते हैं। बिरल बिमला स्थूल तारा, कला बिव सज्जना। बिरल हो गए हैं, जो कम दिखाई पड़ते हैं, बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं, ऐसे स्थूल तारा, बड़े बड़े तारे। जो बड़े बड़े तारे हैं वह अब बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं, गिने की बहुत गिने चुने दिखाई। जैसे बताया कैसे? कला बिव सज्जना, जैसे जो है जो आकाश में जो स्थूल तारे हैं, बड़े बड़े तारे कम दिखाई पड़ते हैं, जैसे कैसे बताया? जैसे सज्जन, जैसे कला बिव सज्जना। तो जैसे सज्जन आज जो अच्छे व्यक्ति कम दिखाई पड़ते हैं, वैसे ये जो स्थूल तारे हैं अब कम दिखाई पड़ते, बड़े बड़े तारे अब कम दिखाई पड़ रहे हैं। और कला बिव सज्जना, कला बिव मतलब कलयुग में सज्जना, कला बिव सज्जना, तो कलयुग में जैसे सज्जन, जैसे कलयुग में कला बिव, कला प्लस इव, कलयुग में जैसे सज्जन कम दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही अब तारे बिरल बिमला स्थूल तारा, अब तारे जो है कम दिखाई पड़ रहे हैं। तारे जो है अब स्थूल तारा, जो बड़े बड़े तारे हैं बिरल बिमला, वह कम दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन कम दिखाई पड़ते हैं। आप लोग समझ गए हो? चलिए आगे देखते हैं। मना यु मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभा। मना यु मुने, क्या अर्थ हो जाएगा? मुनि के समान, मना यु मुने, मुनि के समान मन वाले, सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभा, मुनि के समान सदिश प्रसन्न निर्मल हो गया है। यानी सारा प्रसन्न भूनभा, भू मने भू मतलब पृथ्वी, नभ ने नभ आकाश। यह जो सारा आकाश मुनि के समान क्या है? निर्मल हो गया है। भूनभा जो आकाश है, प्रसन्नम सर्वत्र, वो सभी जगह, मना यु मुनि, मुनि के समान, मना मुने, मुनि के समान मन वाले, मुने यु मना, मुनि के समान मन वाले, सर्वत्र वो सभी जगह, प्रसन्नम प्रसन्नम भूनभा, यह पूरा आकाश कैसा हो गया है? निर्मल हो गया है, प्रसन्न हो गया है। आप लोग समझ गए हो? तो कैसा कहा? प्रसन्नम, प्रसन्नम प्रसन्न हो गया है, भूनभा सारा सर्वत्र सभी जगह। कैसे आकाश प्रसन्न हो गया? तो बताया कि क्या बताया गया? तो बताया कि जैसे मुनि जो है, मुनि के अंदर किसी प्रकार का द्वेष क्लेश हीनता का भाव नहीं होता, उसी तरह यह पूरा आकाश जो है प्रसन्न हो गया है। सारा आकाश जो है मुनि के समान निर्मल हो गया है, प्रसन्न हो गया है, ऐसा अर्थ करेंगे। अपसरति चा ध्वांतम, अपसरति चा ध्वांतम, अपसरत में चला जा रहा है, चा ध्वांतम, अपसरत की क्या मतलब होता है? चला जा रहा है। ध्वांतम अंधकार, ये ध्वांत जो है अंधकार, यानी कि जो अंधेरा है वह मिटता जा रहा है। अपसरत दूर हो रहा है, ध्वांतम में अंधकार, जो ये अंधकार है वह
दूर होता चला जा रहा है। तो आगे क्या देखते हैं, आगे क्या बता रहे हैं। तो ध्वांतम मतलब क्या हो गया, अंधकार अपसरति मतलब होता है दूर होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। चित्तात सतामिव दुर्जना, जैसे दुर्जन के मुंह, दुर्जन के, अब इसको अर्थ देखते हैं। जैसे चित्तात सतामिव दुर्जना, तो क्या बताया, जैसे जो दुर्जन व्यक्ति है, दुर्जना, उसके मुख से सतात सत्य बातें नहीं रह पाती। सत्य बातें सज्जनों की चीज से जैसे दुर्जन चले जाते हैं, जैसे दुर्जन जो व्यक्ति है वह सतात सज्जनों के चितात सतामिव, दुर्जन व्यक्ति के मुख से सज्जन लोग मन से निकल जाते हैं। दुर्जना, दुर्जन व्यक्ति, जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके चित्तात में मन से सतामिव, जैसे सज्जन व्यक्ति गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं। दुर्जन व्यक्ति के मुख से, मन से, चित्त मतलब मन से, सतामिव सज्जन व्यक्ति के निकल जाते, नहीं रह पाते। उसी प्रकार वह जो है अंधकार दूर होता जा रहा है। फिर आगे क्या कहते हैं, ब्रजति चा निशा क्षिप्रम, ब्रज में जा रहा है, निशा में रात, क्षिप्रम में तेजी से, रात तेजी से, क्षिप्रम मतलब शीघ्रता से जा रही है। किस प्रकार जा रही है, बताया कि लक्ष्मी अनुधामिनामिव, जिस प्रकार अनुधामी, जो अनुधमी व्यक्ति नहीं है, जो जो काम नहीं करते हैं, अनुधमी, अनुधमी, अनुधमिनामिनामिव लक्ष्मी, जैसे किसी अनुधमी व्यक्ति के पास से लक्ष्मी चली जाती हैं, वैसे यह रात जा रही है। ब्रजत चा निशा क्षिप्रम, रात जो है तेजी से जा रही है। कैसे, जैसे अनुद्यमी व्यक्ति है, कोई उद्यम करने वाला नहीं व्यक्ति, अनुद्यमी जो व्यक्ति है उसके पास से क्या लक्ष्मी चली जाती है। अनुद्यमी व्यक्ति के पास से जैसे लक्ष्मी चली जाती हैं, वैसे वह रात्रि, यह रात्र भी, ब्रजता निशा क्षिप्रम, यह रात्र भी जा रही है। जो उद्यमहीन व्यक्ति हैं उनके पास है जैसे लक्ष्मी तीव्रता से भाग जाती हैं, अनुद्यमी व्यक्ति के पास है जैसे लक्ष्मी तीव्रता से भाग जाती हैं, वैसे यह रात्रि, ब्रजति चा निशा क्षिप्रम, वैसे यह रात भी जा रही है। आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट करिएगा। चलिए जाके देखते हैं। अब अगला श्लोक के हमें क्या है, अगले कह रहे हैं, राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्राह, राजा ने उनको, तस्मै उन्हें, तस्मै मैंने सीता को, लक्ष्यम दत्वा 1,00,000 रुपये दिया, कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा। यहाँ अब एक प्रतिक्षरम नहीं लिखा, प्रत्यक्षरम, प्रत्यक्षरम का मतलब था प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख देना। लेकिन जो सीता से जब राजा ने, भोज ने कहा कि आप प्रभात का, देवी प्रभात का वर्णन करिए, तो उन्होंने प्रत्येक अक्षर पे 1 लाख नहीं दिया, सिर्फ पूरे श्लोक पर 1 लाख दिया। अब उसके पहले 2 श्लोकों में हमने देखा था कि प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दे रहे थे राजा भोज, लेकिन सीता को सिर्फ पूरे श्लोक पर ही 1 लाख दिया, प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए नहीं दिया। पूरे श्लोक पर यही लिखा, राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा, राजा ने उनको 1,00,000 रुपये दिया। और कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, सखे, हे सखे, सखे तुमपि, तुम भी प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासम प्राह, तब कालिदास कहते हैं। तो कालिदास, ततः कालिदासा प्राह, तब कालिदास कह रहे हैं, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, गतच्छायाश्चंद्रो बुध जनयुव ग्राम सदसी, क्षणं क्षीणस्तारा निपतया इवानुद्यम परा, नदी पहराजन्ते
द्रविण रहितानामिव गुणा। तो क्या कहें, चलिए हम लोग देखते हैं। अभूत प्राचीः पिंगा, अभूत प्राचीः पिंगा। अभूत मैंने हो गई, प्राची मैंने पूर्व दिशा में, पिंगा मैंने गुलाबी। तो पूरब दिशा गुलाबी सी हो गई है। और रसपति रियो प्राप्य कनकम, और चंद्रमा प्राप्त हो रहा है कैसे, स्वर्ण के समान। चंद्रमा अब स्वर्ण के समान को प्राप्त हो रहा है। नहीं, बृहस्पति रियो मतलब चंद्रमा प्राप्त हो गया कनकम में स्वर्ण के समान। तो पूर्व दिशा पीली हो गई है, गुलाबी हो गई है, पिंगा गुलाबी हो गई है। और चंद्रमा कैसा प्रतीत हो रहा है, चंद्रमा स्वर्ण के समान प्रतीत हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। गतश्छायाश्चंद्रो, चंद्रो, चंद्रमा अब जा रहा है। गतश्छायाश्चंद्रो, चंद्रमा अब जा रहा है कैसे, जैसे बुद्धजन युव ग्राम सदस्य। जैसे ग्रामीण में बुद्धिमान लोगों की कमी हो जाती है, यानी ज्ञानी लोग नहीं रह पाते हैं, ज्ञानी लोग की कमी हो जाती है। बुद्धजन युव ग्राम सदस्य, जो पढ़े लिखे लोग कम हो जाते हैं, अनपढ़ लोग ज़्यादा हो जाते हैं। बुद्धजन जो विद्वान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनकी कमी हो जाती है। उसी प्रकार यह चंद्रमा गतस चला जा रहा है। जैसे गांव में ग्रामीण लोग में बुद्धिमान लोग नहीं रहते, पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। क्षणस्तारा, क्षीणस्तारा, क्षण क्षण तारा क्षीण हो रहा है। क्षणस्क्षीणा तारा, क्षण क्षण तारा क्षीण हो रहा है। निपतय इवानुद्धम परा, इवानुद्धम परा। जैसे निपत राजा लोग अनुद्धमी हो जा रहे हैं, जैसे राजा अनुद्धमी होता जा रहा है। क्षण क्षण प्रत्येक क्षण क्षण मिनट में तारा क्या है, क्षीण होता जा रहा है, यानी तारा कम दिखाई पड़ा, क्षीण होता जा रहा है। वैसे निपतया माने राजा लोग जो अनुद्यमी राजा हैं। कैसे राजा, अनुद्यमी, जो काम नहीं करते हैं, उद्यमी नहीं है, प्रतापी नहीं है, वे क्षीण होते। जैसे राजा लोग अनुद्यमी राजा क्षीण होते जा रहे हैं, वैसे तारा या तारा भी क्या है, क्षीण होता जा रहा है। ना दीपाराजन्ते, अब यह जो दीपक है वह सुशोभित नहीं होता है। यह दीपक जो है अब सुशोभित नहीं हो रहा है, नहीं, यह दीपक जो है शोभा को नहीं प्राप्त कर रहा है। द्रविण रहितानामिव गुणा, जैसे गुणी व्यक्ति रहिता नामिव, जैसे गुणी व्यक्ति के पास द्रविणम धन नहीं रहता तो वह जो है गुणहीन हो जाता है। अगर कोई गुणी व्यक्ति है, उसके पास अगर द्रविण न हो यानी धन न हो, रहिता यानी द्रविण रहित यानी धन रहित व्यक्ति गुणहीन होता है। वैसे ना दीपा राजन्ते, यह रात्रि, यह जो दीपक है यह भी सुशोभित नहीं हो रही, यानी यह दीपक जो है अब दिन हो गया तो दीपक जो है सुशोभित नहीं हो रहा है। उसी प्रकार किस तरह बताया, द्रविण रहिता नाम, कोई गुणी व्यक्ति अगर उसके पास धन नहीं तो वह गुणी व्यक्ति नहीं माना जाता, वह बेकार ही समझा जाता है। निर्धन व्यक्ति है, अगर गुणहीन व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है भी लेकिन निर्धन व्यक्ति है, द्रविण रहता, अगर धनहीन व्यक्ति है तो वह गुणी व्यक्ति ही क्या रहता है, गुणहीन हो जाता है। उसी प्रकार यह दीपक जो ना दीपा राजंती, या दिन हो जाने पर यह दीपक भी शोभित नहीं हो रहा है। तो आगे क्या कहते हैं, राजाति तुष्टा, राजा बहुत, राजा प्लस अति प्लस तुष्टा, राजा बहुत प्रसन्न हुए, राजा बहुत प्रसन्न हुए। तस्में प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददो, और प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम ददो, लाख लाख रुपए कालिदास को दिए। आप लोग बच्चों समझ गए होंगे। तो इस चैनल को, संस्कृत सागर के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आपका आशीर्वाद प्यार हम पर बना रहे, हम ऐसे आपको नित्य प्रतिदिन वीडियो देखते रहते रहेंगे। और आपको इसका नोट्स प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको इसको नोट्स मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।